शिरडी साई विश्व साई। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. शुभम भवतु। सदानिम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामि ईश्वरं सद्गुरुं सायिनाथम्। शिरडिवासाय विद्महे द्वारकामाय धीमहि तन्नः सायिनाथः प्रचोदयात्। शिरडी साई शिरडी साई विश्व साई विश्व साई। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन किए, अच्छे अच्छे दर्शन किए। मधुरा जी भी जाती हैं, दुर्गा भी जाती है। मैंने अर्ज किया ना, हमारे घर के सारे जाते आते रहते हैं। शारंग साहब भी जाते हैं, मेरे बेटे। एक बार मैं और तृप्ति जी, हमारी एक भाभी साहब जो कराची से आई थे, उन्होंने कहा जसराज साईं बाबा के दर्शन करा दो। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हम गाड़ी में बैठे और चले गए। हम तो खैर पहले से जाते हैं तो रोते हैं, मगर उनका रोना देख के मुझे लगा कि देखिए बाबा की महिमा पाकिस्तान में भी है ये। और आजकल तो मैं देखता हूँ नागपुर में बड़ा मंदिर है, दिल्ली में बड़ा मंदिर है, कलकत्ते में एक बड़ा मंदिर है, और अब तो हमारे अमेरिका में भी मंदिर हो रहे हैं। उस मंदिर में मैं भी गाकर आया। मैं नाम भूल गया उस जगह को, क्या कहते हैं, बाल्डविन में बाबा का एक अच्छा मंदिर है और हमेशा बढ़ते जाता है। और बाबा तो खुद अपने जीवन में बहुत ही गरीबी के इसमें रहते थे, वो उसी में मस्त थे। और आजकल तो बाबा को सोने से मढ़ दिया है, सोने से मढ़ दिया है। इतना इतना कोई एक केजी से लेके 20-20, 30-30 केजी तक लोग देते रहते हैं। हमारे यहाँ दो ही एक मंदिर है, एक तो साईं बाबा का, शिरडी साईं बाबा, और एक बम्बई में गणपति जी का मंदिर है, सिद्धि विनायक। वहीं पे ऐसा इतना चढ़ावा आता है, लोग बहुत मानते हैं। सत्य साईं बाबा की तो इतनी महिमा है कि आज मेरे ख्याल में विश्व में इनके हर जगह मंदिर होना चाहिए। कनाडा में है, यहाँ है, अमेरिका में, हिंदुस्तान में तो है ही है। और एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इन्हीं का मंदिर है, वो सब का मंदिर है। बाबा ने तो कहा है ना कि सबका मालिक एक है, और सच बात है, सबका मालिक एक है। और मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि उनके बारे में कुछ कहने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। मुझको तो मेरे ऑपरेशन के बाद में मैंने यही मांगा कि बाबा मैं फिर से ठीक से गाने लग जाऊं, तो उनकी कृपा बरसी और बरसती है। जय हो। साई अपने सदा सहाय, साई अपने सदा सहाय,
शिरडी साई, शिरडी साई, विश्व साई। God is one, God is one, God is one for everyone. God is one, God is one, God is one for everyone. God is one, God is one, God is one for everyone. God is one, God is one, God is one for everyone. God is here, God is there, God, God everywhere. God is here, God is there, God, God everywhere. God, God everywhere. God, God everywhere. God, God everywhere. God is Rama, God is Krishna, God is Jesus, God is Nanak. God is Rama, God is Krishna, God is Jesus, God is Nanak. God is Rama, God is Krishna, God is Jesus, God is Nanak. God is Rama, God is Krishna, God is Jesus, God is Nanak. God is Allah, God is Buddha, God is Amma, God is Baba. God is one, God is one, God is one for everyone. God is one, God is one, God is one for everyone. God is here, God is there, God, God everywhere. God is here, God is there, God, God everywhere. 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, ओम श्री साई राम, गुरुदेव दत्त। शिरडी साई विश्व साई कार्यक्रम में भक्तों के अनुभव श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसी भक्तिन, अगर उन्हें कहें, जो हाल ही में शिरडी की यात्रा करके आए हैं। अपना परिचय और अपनी इस यात्रा के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अंजू जैन है। मैं अभी दिसंबर में, जिस दिन दत्त जयंती थी, मैं शिरडी में ही थी शुक्रवार को। वो बाबा की एक लीला थी। हम फ्राइडे को जाने वाले थे और उन्होंने हमको रोक कर पहले त्र्यंबकेश्वर भेजा और उसके बाद उन्होंने हमें दत्त जयंती वाले दिन बुलाया, जो कि एक अपने आप में अद्भुत वो चीज़ थी। वहाँ हम गए, हमको 10 मिनट में बाबा के दर्शन हुए। 10 मिनट तक हम वहाँ खड़े रहे, जबकि किसी को खड़े नहीं होने देते हैं। वहाँ हम खड़े खड़े बस रोते ही रहे, क्योंकि इतने आनंद विभोर हो चुके थे कि हमको कुछ और सुनना ही नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हम लोग इस बार जब सोचा था कि हम वहाँ जाके गरीबों को खाना खिलाएंगे। जैसे ही हम बाहर निकले द्वारका माई से, कि हमने देखा कि एक औरत आई कि बाई चाय और पाव खिला दीजिए। हमने कहा, अरे एकदम हमको याद आया, हमने लोगों को सबको चाय पाव खिलाए। फिर एक आई कि कुत्ते को दूध पिला दीजिए, हमने उनको दूध भी पिला दिया। उसके बाद हम सबको खिला ही रहे थे कि एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा, बेटा मुझे तो ये पकौड़े खाने हैं। मैंने कहा, जो आपकी इच्छा है मैं वही खिलाऊंगी। जितने लोग थे उन सबको मैंने पकौड़ा, वो ठेले वाले का पूरे पकौड़े ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे बहुत भूख लगी अंजू, कुछ खाना है। तो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट ख़रीदे और मेरे को उन्होंने मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट मेरे हाथ में दिए। और जैसे ही मैं मुंह में डालने लगी कि मैंने देखा कि कोई एक बाबा है जिसकी आंखें इतना तेज़ था उनका कि वो सिर्फ मुझे देखते रहे और उन्होंने बस ऐसा हाथ किया। मैंने अपने आधे ड्राई फ्रूट उनको दे दिए और दूसरा हाथ से मैंने ऐसे करके और बस ऐसे कदम किया कि मुझे एकदम ध्यान आया कि ये साधारण आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जब मैं लोगों को दे रही थी तो वो बार बार मांग रहे थे कि एक हाथ पीछे कर रहे थे, एक हाथ आगे करके फिर मांग रहे थे। पर इस बाबा ने तो मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो बाबा नहीं थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड, हम तीनों ने देखा और इतना अद्भुत चमत्कार कि देखते देखते 1 सेकंड में बाबा जो हैं ओझल हो गए। फिर हम लोग आगे गए जहाँ पे कि नीम का पेड़ है। वहाँ पर मेरी फ्रेंड गई और उसने कहा कि मुझे नीम की पत्ती चाहिए, तो वो ऐसे करके निकालने लगी उसमें से। तो एक वहाँ बाबा आया और उसने कहा कि पुजारी जी कहें या जो भी कुछ कहें
बोले कि ये मुझे नीम का पत्ती चाहिए। बोले बेटा ये तो मैं नहीं दे सकता, पर तुम्हें मैं नारियल देता हूँ। और मेरी फ्रेंड बोल रही कि वहाँ बहुत सारे नारियल रखे थे। बोले तुम जितनी बार पत्ती मांगोगी उतनी बार मैं तुम्हें नारियल दूंगा। तो उसने वो नारियल लेके आ गई। और एक, क्योंकि हम लोग चप्पल के पास खड़े थे, हम एक ही सेकंड बाद वापस गए, ना वहाँ कोई नारियल था, ना वहाँ कोई बाबा थे, ना कोई कुछ था। तो ये बहुत बड़ा बाबा का चमत्कार था। और ये बिल्कुल सत्य है कि यदि जिस भक्ति से हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा हमें उस रूप में ज़रूर दिखाई देते हैं। और मैं उस चीज़ से बहुत धन्य हूँ कि बाबा ने मुझे चमत्कार दिया। जय साई राम, जय साई राम। And I sincerely, I hope that he shows me the correct path all the time. I'm very sure. And even to enter the mandir, we should have his grace. Without his grace, I'm very sure nothing will happen. So the God's grace, we have been actually talking about God's grace. Every step, we see God's grace. Moment of my life, please be with me. Every moment of my life, please be with me. Baba, Sai Baba. Om Sri Sai Ram Gurudeva Datta. Sri Rama Raksha Sarva Jagad Raksha. Sai Ram. I am Bala Nori. I live in Long Island. Talking about Baba, Shirdi Sai Baba. My experiences are many. I am very sure a lot of devotees do experience it all the time. I mean, in the mandir we see so many devotees. When we look at them, their love for Baba is so immense. We have to learn a lot from them, from many of the devotees. My introduction to Baba started when I was in 12th grade. And from that time, everything changed for me. It is like he is my guru. He is holding my hand, taking me on the right path. And even if I am not on the right path, I dare see that I am again brought back onto the path, the correct path. Here in Baldwin Baba Mandir, I actually never visited Shirdi before coming to this mandir. So this is for me, the introduction to Shirdi has started from here, from Baldwin. I've seen so many miracles. I hear so many miracles from many devotees. For me, I mean, the miracles are so many, like every step we need is protection, without which it's not possible to have a very smooth life. Like I had miracles, some of the miracles I can tell you is I was having a lot of health problems. I recovered very quickly from them. And even for our immigration, because of his compassion and love, we could cross all the problems. And even about a couple of months back, whenever I come and step here, I was getting the feeling that I should start reading books. But it was not happening for almost I was thinking about this for about 2 years. And then I was coming to him and requesting, I was asking that he should show me a way, a path, so that I can start reading books. And that time, we got this idea of starting the satsang in Sai Mandir Baldwin. And I'm very sure that is the way he actually showed me the path, because I was not reading the books at that time. And since I requested, I asked him, he showed me the path. So for this satsang, now we read the books. We are going to start Bhagavad Gita, Vishnu Sahasranama, which
in my normal way, probably it might not have happened. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। Only one family, one family, one family. We belong to only one family. If we make our heart to enlarge, not enlarge, heart enlargement. And broad-mindedness, if we look with broad-mindedness, we can make the whole world abode of the peace. And we belong to only one family, universal family. Whatever the religion may be, the caste may be different, whatever the nation may be, races may be different, and attitudes may be different, but we are all human beings, minded. We are all human beings. Whether you are an American, Russian, Indian, Christian, Hindu, Islam, or anything, man or woman, black or white or yellow or red or anything, we are all human beings. So humanity is the life. It is our life. Humanity is our base. If we lose humanity, we are lifeless and baseless. We will be in great danger. That is the proclamation and preaching of Shirdi Sai or Satya Sai. Sai is willing and to unite all the people on the base of humanity, but not on the base of religion or on the base of caste or anything. In the name of humanity, we must unite. Unless and until we unite, we can't get peace. One time we said if Upanishads are considered as Kshetrasagra or ocean of milk, and Bhagavad Gita as the butter came out of that ocean, and Satcharitra to us is like a dessert made up of butter. So it has everything, and the more number of times you read, the more experiences you gain from the book and more depth he will take you. ओम श्री साईराम गुरुदेव दत्त के गोविंद रघुनाथ दाभोलकर रचित श्री साई सत चरित्र। अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साई शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा पिछले अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साई बाबा के शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी खो गई।
2 महीने तक उन्होंने उसकी खोज में बड़ा परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। आखिर में निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के बाद उन्होंने एक आम के पेड़ के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वो खो गई है और ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के पास गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वो फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भर कर तैयार हो चुकी थी। सिर्फ 2 चीजों की और जरूरत रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वो अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस तरह सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और उसके बाद चांद पाटिल को भी दी। ये सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का निवेदन किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को रवाना करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट गई, परंतु वो फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को साई का नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के पास मालसापति के खेत में एक पेड़ के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख मालसापति ने आओ साई कहकर उनका अभिनंदन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से संबोधन कर उसका आदर किया। इसके पश्चात वे साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पहले देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वो बहुत प्रिय थे। वो उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के बाद जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पुणतांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी अक्सर बाबा के पास आया जाया करते थे। जब पहली बार उन्होंने श्री साई बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वो स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है, जहां एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु ये भूमि बहुत भाग्यशालिनी और महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे ये रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार के श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ येवला मठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाहरी दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला को लौट गए। ये उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन और नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटवाए थे और वो हमेशा एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूरी पर है, तो वहां से गेंदा, जाई और जूही के पौधे खरीद कर ले आया करते थे। वो उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते
और खुद सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम के पेड़ के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। ये क्रम 3 बरस तक लगातार चलता रहा और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम और प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहां सैकड़ों, हजारों, बल्कि लाखों भक्त आते जाते रहते हैं। नीम के पेड़ के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्ण जी अली बागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट शोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन और पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पहले अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 महीनों तक रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गईं। दादा केलकर और उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी देव, जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस बारे में पूछताछ की। पादुकाओं का पूरा विवरण श्री साई लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो इस तरह है। शक 1834 सन 1912 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अली बागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक और जी के दीक्षित से पक्की दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन और पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि ये बात मेरे स्वामी कोठारे को पता चल जाए तो वे इस काम के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। ये प्रस्ताव सबने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दे दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनवाई और इस बारे में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए और ये श्लोक भी रचा जो नीम वृक्ष के महात्म्य और बाबा की योग शक्ति का द्योतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा स्त्राविणम तिक्तमप्य प्रियम तम तरुम कल्प वृक्षाधिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामि ईश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu.